श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटवृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। भारती सुप्रसन्ना तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमी बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणिते मन्दहासः वाणिते मन्दहासः। आज संस्कृत विकास संस्थान की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में दूसरे पुष्प के रूप में आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत इस विषय पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यह जो अवसर मुझे दिया है, इस संस्था के जो व्याख्यान संयोजक हैं श्रीमान प्रदीप बंसल जी और जो संरक्षक हैं श्रीमान विनोद जिंदल जी, मैं इन सब लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का जो इन्होंने व्रत लिया है, ईश्वर इन्हें शक्ति दें और सामर्थ्य दें कि इस तरह के निरंतर कार्यक्रम करते रहें और भारतीय संस्कृति न केवल देश में पूरी तरह समुन्नत समृद्ध हो, अपितु पूरे विश्व में ये प्रतिष्ठापित हो और लोगों का कल्याण हो, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति का परम उद्देश्य है। तो भारतीय, चूंकि ये विषय ऐसा है आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत, तो पहले हम भारत की चर्चा करते हैं। भारत बहुत विशिष्ट रूप से बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे पुराणों में व्याख्यायित हुआ है। स्कंद पुराण में प्रसंग आता है, उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक आता है, इसमें भारत को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वेदव्यास, जिनको विशाल बुद्धि कहा गया, उन्होंने भारत को परिभाषित करने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत किया। इसमें पहले भौगोलिक सीमा के द्वारा भारत का परिचय कराया। उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, अर्थात समुद्र के दक्षिण और हिमालय के उत्तर के बीच में जो विस्तृत भूभाग है उसे भारतवर्ष कहते हैं। फिर उनको ये लगा करे भारत की पहचान क्या केवल उसके भौगोलिक वर्णन से हो सकती है? ये संभव नहीं है। भारत एक विलक्षण देश है, समुन्नत देश है, आध्यात्मिक दृष्टि से एक इस पूरी वसुंधरा का सुंदर वर्ष है। इसको क्या भौगोलिक सीमा के द्वारा समझा जा सकता है? तब उन्होंने उसी श्लोक में एक शब्द लगा दिया जो वस्तुतः उपलक्षक शब्द है, भारती यत्र संतति, अर्थात जहां भारत की संतति निवास करती है। ऐसा भूभाग जो हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक और समुद्र से लेकर के दक्षिण समुद्र से लेकर के उत्तर हिमालय तक विस्तृत जो भूभाग है और जिसमें भारतीय संतति निवास करती है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। तो भारतीय संतति इस शब्द से उन्होंने भारत की संस्कृति को बताने की का प्रयत्न किया, अर्थात भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है। इसलिए संस्कृत में एक सूक्ति बोली जाती है, भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, और संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, इसको भी आगे बोलते हैं। तो भारत की प्रतिष्ठा के दो मात्र मापदंड हैं। भारत को दुनिया में जाना जाता है दो बातों के लिए, एक है उसकी संस्कृत भाषा और दूसरी है उसकी संस्कृति। और आगे के श्लोक में कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है, अर्थात भारतीय संस्कृति का
ठीक से परिचय प्राप्त करना है तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना संस्कृत भाषा का अध्ययन किए जो भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न तो करते हैं अनुवाद के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से, लेकिन वो अंतस्थल तक नहीं पहुंच पाते, उनका गंभीर अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि अनुवाद की एक सीमा है, अनुवाद उसके आगे नहीं चल सकता है। इसलिए मूल संस्कृत भाषा का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भारतीय संस्कृति को नहीं ठीक से समझा जा सकेगा। और भारतीय संस्कृति जो है वह वैदिक संस्कृति है, वेद पर आश्रित है। वेद हमारे ज्ञान के मूल स्रोत हैं, आधार हैं, उसके ऊपर ही हमारी संस्कृति निर्भर करती है। इसलिए वेदों का अध्ययन करना, महाभारत में आता है एक श्लोक, अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। तो कहा कि ये जो वेद वाणी है अनादि निधना है, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा निर्मित वेद नहीं है, परमात्मा के ये निश्वास है, इसलिए भगवत वाणी है, भगवान के आप्त वचन है ये, इसलिए ये अनादि निधना है। अनादि निधना नित्या, वाक ऐसी जो वाक है वो नित्य है, अनादि भी है, अनिधन भी है और नित्य भी है। ऐसी वाक उत्सिष्टा स्वयं हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ने इसको प्रकट किया, इसको उत्पन्न किया या इसको बनाया ऐसा नहीं कह सकते, प्रकट किया। आदौ वेदमयी दिव्या, सबसे पहले जो वाक उत्पन्न हुई वो वेद में थी, वेद वाणी के रूप में आई, आदौ वेदमयी दिव्या, और उसी से सारी प्रवृत्ति संसार की शुरू हुई। अर्थात यह सृष्टि के पहले से है, इसके द्वारा ही सृष्टि हुई, और जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, उनका मूल आधार वेद ही है। इसलिए हम वेद को कहते हैं कि हमारे ज्ञान का मूल आधार है। और इस वेद में बहुत सारे उपदेश हैं जीवन को सुरभित करने के लिए, अपने कर्तव्य को समझने के लिए हमारे पास अनेक उपदेश हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, हम जैसा कि जानते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। इन वेद के मंत्रों में प्रार्थनाएं की गई और जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन का जो उद्देश्य, मानव जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो भी आवश्यक नियम हैं, जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं, वो सब वेद में है। इसीलिए वेद उपदेश भी देता है। हम प्रार्थना में कहते हैं, प्रतिदिन मंगल पाठ करते हैं, तो उसमें विश्व देवा सूक्त का पाठ करते हैं, बोलते हैं, आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे। कहते हैं कितनी उदार है दृष्टि हमारे ऋषियों की। कहते हैं कि जो कुछ भी भद्र कारक है, भद्रमयी वाणी है, जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं, वो चारों तरफ से हमारे पास आए। माने विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो अच्छी बातें हैं, उन सब के संग्रह के प्रति हमारे ऋषि अत्यंत उदार मना है, उनकी दृष्टि अत्यंत उदार दृष्टि है। इस तरह से प्रार्थना करते हैं और उसमें भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। कहते हैं कि हम अच्छी बातें सुने, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम भद्रात्मक जो बात है उसको कानों से सुने, और जो कल्याणकारी दृश्य है उनको आंखों से देखें, और जो कल्याणकारी वचन है उन्हीं को बोलें।
हमारा शरीर पुष्ट हो, इंद्रियां समर्थ हो, और इस तरह से हम भगवान की सेवा में अपने शरीर को, अपने जीवन को लगाएं। इस तरह से भगवान हमें शक्ति दे, संबल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। और इतने नहीं, ये जो वातावरण है, देखिए वेद जानता है कि वातावरण अगर अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए प्रार्थना करते हैं वेद में। यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञ शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। इस मंत्र के द्वारा संपूर्ण वस्तु जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, चाहे वो अंतरिक्ष है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो वायु है, चाहे यहाँ की औषधियां हैं, पेड़ पौधे, सब में शांति। और इतना कहने के बाद कह दिया कि इसके अलावा और जो कुछ जो परम शांति है वह भी शांत हो। इस तरह की प्रार्थना की, निरंतर इस तरह की प्रार्थना करते करते यहाँ तक कहते हैं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। कहा कि हमको अभय बनाओ और सारी प्रजा को अभय करो। आप समझिए, आत्मनिर्भर भारत होगा कब होगा? जब वो निर्भय भारत होगा। आत्मनिर्भरता से निर्भर माने वो निर्भयता भी आएगी। निर्भय भारत आत्मनिर्भरता से आई है। तो कहता कि अभय करो मेरे लिए, प्रजा के लिए। इतना ही नहीं, तो उसकी परिवार की जो कल्पना बड़ी विलक्षण है। उसके परिवार में पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, वृक्ष पादप लता फूल में, और इतनी वैदिक परिवार की कल्पना है। उसमें पूरा ब्रह्मांड आता है, पृथ्वी अंतरिक्ष और जो कुछ भी मंडल है, जितने तारे हैं, सूर्य समान, सब ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जितने भीम हैं, जितने कीर्तनज्ञ हैं, सब परिवार की वैदिक परिवार की कल्पना है, अद्भुत परिवार की कल्पना है। इस तरह की कल्पना अन्यत्र आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए वैदिक उपदेशों के आधार पर जो अयम निगम वेति गणनालघुशेतशाम भारतानां वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो भाव हमें मिलते हैं पुराणों में, आगे चल करके दिन के पाठ में हम इसको बोलते हैं। ये भाव कहाँ से आते हैं? ये भाव इन विचारों के सारांश रूप में कवियों के द्वारा कहे गए हैं। अयम निगम मेरा है, दूसरे का है। गणना होती है, मेरा है, पराया है। इस तरह सोचता है जो तुच्छ व्यक्ति होता है। और उदार चरितानाम, जो उदार चरित लोग हैं, जो महामना है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को एक छोटा परिवार, कुटुम्बम नहीं कहा, हम कुटुम्बकम, कुटुम्बकम बड़े परिवार, कुटुम्बकम छोटा परिवार, पूरी वसुधा को छोटा परिवार कहते हैं। हमारे आचार्य मुनि जिसका आधार हमारे वेद है। तो वेद की जो हरणा है, अर्थात वैदिक संस्कृति की, अर्थात हमारी सारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति में किस तरह से परिवार की कल्पना की गई है। हमारा देश है वो भारतीय संस्कृति का है। तो इसमें इस तरह की हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे देश हैं। हम प्राय मृत्यु अभिप्राय क्या है कि हम असत से सत्य यात्रा पसंद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको असत से सत्य की तरफ ले चलो। तमसो मार्गम है, अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की तरफ, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, और जो प्रकाश है ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया कि हम ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश चले। परमेश्वर हमको
इस तरह से मृत्यु और मां अमृतम प्रपंचम है, मृत्यु से अमरता की होती चलो। इस तरह भगवान की प्रार्थना की जाती है वेद मंत्रों के द्वारा इस तरह की प्रार्थना की जाती है ताकि हम अधिक से अधिक प्रकाश की ओर जा सकें, ज्ञान की ओर जा सकें। इतना ही नहीं, इस जगत की कल्पना बड़ी विलक्षण है। ये भारतवर्ष के लिए केवल नहीं बल्कि संपूर्ण वसुधा के लिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत् जगत जाम जगत तेन 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 जीवा मां द्विधा सुशरणम। अर्थात इस जो संसार है, संसार के प्रत्येक कण में कैसे करेंगे उसमें आवाज आ रही है।